Hello guys, welcome to my channel Kratos at Tech. So let's discuss NEET UG 2023 क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन आया था ग्रेविटेशन से. दो क्वेश्चन आए थे. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. तो पहला क्वेश्चन था टू बॉडीज ऑफ मास m and 9m आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational fields equals zero will be. ओके, तो इसमें पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको निकालना है. दो मास दिए गए हैं m एंड 9m के दो मास दिए गए हैं. उनके बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड एक पॉइंट पे जीरो है. तो जहां पे जीरो है ग्रेविटेशनल फील्ड, वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड एक पॉइंट पे जीरो है और उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है. आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आइए इसे सॉल्व करते हैं. तो पहले क्या है कि आपका मास m एंड 9m दो मास दिए गए हैं जो कि डिस्टेंस r पे दोनों के बीच की डिस्टेंस कैपिटल r है. और उसमें कह रहा है बीच में कहीं पे पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड वो जीरो है. तो मैं मान लेता हूं कि वो x पे जीरो है. मींस m से x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड आपका किसी पॉइंट पे जीरो है. ठीक है, अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस x क्रिएटेड बाय मास m. अब ये स्मॉल मास जो m है, इसके द्वारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस x जो क्रिएट होगा वो gm बाई एक्स स्क्वायर होगा. वेयर m मास है, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, x जो है वो दूरी है. ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स मास m, मींस m की तरफ. अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस r माइनस एक्स. अब ये 9m के द्वारा जो 9m मास के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो अपनी डायरेक्शन में होगी, 9m की तरफ होगी. तो वो कितना होगा? g इंटू 9m, मास की जगह चूंकि मास 9m है इसका, एंड डिस्टेंस ये x है, यहां से यहां तक x है. तो ये जो 9m से जो इसकी दूरी होगी कैपिटल R माइनस एक्स हो जाएगी. ठीक है, 9m से दूरी इस पॉइंट की r माइनस एक्स होगी जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है. ठीक है, तो ये टुवर्ड्स मास 9m होगा, g इंटू 9m अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ओके, नाउ के क्या आ रहा है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. तो इस जो m वाला था इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी अपनी तरफ, और 9m वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड जो थी वो इसकी डायरेक्शन में थी. तो नेट क्या है? जीरो है. तो मींस ये इक्वल हो जाएगा. मींस ये इधर अपनी तरफ की ग्रेविटेशनल फील्ड इधर की तरफ होगा और ये 9m के द्वारा इधर की तरफ होगा, और नेट जीरो है. तो मींस दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल होंगे. तो gm बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू 9m बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर. आप इसे सॉल्व करोगे, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, देन r माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, 4x इज इक्वल टू r, x इज इक्वल टू r बाई 4. मीन्स x इज इक्वल टू r बाई 4. जो डिस्टेंस है m से, ये x जो है वो जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी, वो x जो डिस्टेंस है वो r बाई 4 होगी. ठीक है, r बाई 4 पे होगी. अब ये पूछ रहा है कि उसी पॉइंट पे जहां x इज इक्वल टू r बाई 4 है, वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है. अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा माइनस जी एम बाई एक्स, माइनस जी एम बाई आर होता है. तो आर यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास m जो होगा माइनस जी एम बाई एक्स होगा, और इसके द्वारा होगा माइनस जी इंटू 9m बाई आर माइनस एक्स. और दोनों चूंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, तो एज इट इज हम उसे दोनों माइनस में होगा तो माइनस माइनस हम उसको ऐड कर देंगे. जैसे माइनस जी एम बाई एक्स स्मॉल एम के द्वारा एंड माइनस जी इंटू 9m बाई आर माइनस एक्स क्या 9m के द्वारा. अब ये दोनों ऐड कर दिए और x की जगह r बाई 4 पुट कर दो. देन माइनस जी एम बाई आर बाई 4 एंड g इंटू 9m r माइनस आर बाई 4, 4gm माइनस 4gm r स्क्वायर and minus gm, sorry this is not r square, this is r mistake, by mistake ये r square हो गया. तो माइनस 36 gm बाई 3r. जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस 16 gm बाई कैपिटल r होगा. तो मीन्स जो इसका आंसर होगा वो आपका बी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, माइनस 16 gm बाई कैपिटल r. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, next question था, a satellite is orbiting just above the surface of the earth with period t. If d is the density of the earth and g is the universal gravitational constant, then quantity 3 pi by gd. ये आपको निकालना है 3 pi by gd कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है 3 pi by gd क्या होगा. ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए t, और t जो है टाइम पीरियड है. जो मान लो कोई इसमें क्या हो रहा है कि अर्थ का एक सैटेलाइट चक्कर लगा रही है. ठीक है, और जस्ट अबो है, मींस समझ लो जो उसकी दूरी है अर्थ के सेंटर से वो अर्थ के रेडियस के बराबर ही है. ठीक है, ये क्वेश्चन में कहने का मतलब है.
तो हमें निकालना है कि 3 पाई बाई जी डी, और डी क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो आपको टाइम पीरियड में आंसर निकालना है। ओके, अब देखो इसमें अगर जस्ट अबव द सरफेस अगर कोई रिवॉल्विंग कर रहा है कोई सैटेलाइट, तो उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो अंडर रूट जी एम बाई आर होती है। क्योंकि जस्ट अबव है तो आर प्लस एच नहीं लेंगे, यहाँ पे कैपिटल आर जो रेडियस ऑफ अर्थ है वही लेंगे। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल स्पीड है जो किस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है वो अंडर रूट जी एम बाई आर, वेयर एम इज द मास ऑफ द अर्थ, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, अब देखो डेंसिटी ऑफ द अर्थ क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास मास m है अर्थ का, एंड जो अर्थ को हम यहाँ पे स्पीयर कंसीडर कर रहे हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होगा, जैसे कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जब एक चक्कर काटने में डिस्टेंस कितनी चल रही, क्योंकि हम मान रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में चलेगी, तो जो परिधि हो, जो पैरामीटर होगा 2 पाई आर, एंड बाई स्पीड, स्पीड आपको पता है कि ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, v है, जो कि अंडर रूट जी एम बाई आर के इक्वल है। ठीक है, तो आप 2 पाई आर अंडर रूट जी एम बाई आर रखोगे, देन आप इसका होल स्क्वायर करो। ठीक है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर, आर यहाँ पे ये आर ऊपर जाएगा तो ये 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई जी एम हो जाएगा, जी कैपिटल एम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम आते हैं कि जो पूछा है क्वेश्चन में 3 पाई बाई जी डी का हमें वैल्यू निकालना है। तो डी जो है, डी की जगह आप ये वाली इक्वेशन 1 में जो वैल्यू मैंने निकाला है m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये पुट कर दो। ठीक है, ये आपने पुट किया इसकी जगह, तो इसकी जो वैल्यू आएगी जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई जी एम आएगा। ठीक है, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई जी एम, और ये जो वैल्यू है ये टी स्क्वायर के इक्वल है। देखो मैंने टी स्क्वायर यहाँ निकाला है, टी जो होगा 2 पाई आर अंडर रूट जी एम बाई आर होगा, टी स्क्वायर जो होगा ये 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई जी एम होगा, और 3 पाई बाई जी डी की जो वैल्यू आ रही है वो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई जी एम आ रही है, जो कि टी स्क्वायर के इक्वल है। बस आपका टी स्क्वायर आंसर हो जाएगा, तो मीन्स आपका जो आंसर होगा वो ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ओके, सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।